इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के सीजनल क्रॉप्स के बारे में। इसे एक एक करके हम देखते हैं और इसके बारे में जितनी भी डिटेल है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इंडिया में सीजनल क्रॉप कितने तरह के होते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि इनके नाम क्या क्या है। खरीफ, राबी और जायद। यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीफ की फसल के बारे में राबी और जायद इनके नाम हैं। ये मुख्य रूप से 3 क्रॉप्स हैं जो सीजनल यानी मौसम के आधार पर बांटे गए हैं। अब इन्हें क्यों मौसम के आधार पर बांटे गए हैं और इनके बारे में क्या डिटेल्स हैं वो जानते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग खरीफ के फसल के बारे में बात करते हैं। खरीफ की फसल की आप अगर देखें तो जो सोइंग सीज़न यानी कि जब हम लोग बीज को लगाते हैं वो सीज़न मुख्य रूप से जून से जुलाई होता है। यानी इस टाइम पे खरीफ के फसलों को लगाया जाता है। ओके। और इसके अलावा अगर इसके हार्वेस्टिंग टाइम को देखें यानी कि जब फसल पक के कटने का समय आता है तो वो सितंबर से अक्टूबर के बीच का है। इसमें मेजर तौर पे आप अगर देखें मुख्य रूप से तो राइस यानी धान, माइज़ यानी मक्का, कॉटन यानी कपास और सोयाबीन जैसे और ग्राउंड नट्स जैसे कई फसल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि किन राज्यों में इनकी खेती ज़्यादातर होती है, वो पंजाब है, महाराष्ट्र है और आंध्र प्रदेश में इनकी खेती देखने को मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि राबी की फसल के बारे में। राबी की फसल के बारे में जानते हैं। राबी की फसल आप देखिए तो इसका सोइंग सीज़न अक्टूबर से नवंबर यानी कि ठंड के मौसम का दिखाता है, जबकि हम लोगों ने अभी खरीफ की फसल के बारे में देखा था जिसका जून से जुलाई था, यानी वो गर्मी के सीज़न में लगाया जाता है, सो किया जाता है। ओके। और हार्वेस्टिंग अगर देखें तो इनका मार्च से अप्रैल में फसल पक जाती है तो काट लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसकी मुख्य फसलों की बात करें तो इसमें गेहूँ जिसको वीट कहते हैं, बारले यानी जौ, मस्टर्ड यानी सरसों और इसके अलावा हम लोग पी यानी मटर वगैरह को देखते हैं। ग्राम यानी चना भी इसका एक पार्ट है। लीडिंग स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जायद। जायद 2 बड़े बड़े मौसमी फसल जैसे कि खरीफ और राबी की फसल के बाद एक जो छोटा सा कुछ महीनों का गैप आता है उसमें बोया जाता है। इसे मुख्य रूप से मार्च से जून के बीच में बोया जाता है अगर आप यहाँ पर देखें तो, और हार्वेस्टिंग जून तक कर लिया जाता है क्योंकि उसके बाद खरीफ के फसल को बोने का समय आता है। इसमें ज़्यादातर वाटरमेलन आपको जो कि कम समय में उग सकते हैं, ठीक है। और आपको देख लीजिए यहाँ पे खरबूजा देखने को मिलता है, क्यूकम्बर देखने को मिलता है, बिटर ग्राउंड यानी करेला देखने को मिलता है जो कि कम समय में उग सकते हैं और जिनको कम समय पकने पर काटा जा सकता है। इसके अलावा अगर इनकी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में ये फसल मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। चलिए और कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। जैसे अगर मैं खरीफ की फसल की थोड़ा हम लोग याद करने की कोशिश करें कि किस सीज़न में बोया जाता है और कब काट लिया जाता है, अगर ये याद करने की कोशिश करें तो हम लोग देख पाते हैं कि खरीफ की फसल जो है वो जून से जुलाई में लगाई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो कैसे याद रखें कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है या कब नहीं बोई जाती है, ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। तो खरीफ को हम लोग के से लिखते हैं, के से, ठीक है। आपने कभी सुना होगा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसे काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। काल वैसाखी, अब काल वैसाखी कब आता है? मानसून के सीज़न में आता है। और मानसून यानी बारिश कब आती है? जून से जुलाई के महीने में आती है। तो इससे जब बारिश के मौसम आने वाली रहती है उस टाइम पे इस फसल को बोया जाता है मुख्य रूप से। क्यों बोया जाता है? तो इसके पीछे का कारण यही है कि इस फसल को बोते समय शुरू में बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो के फॉर काल, ओके। आप ये याद रखिए, थोड़ा यहाँ पर लिखने में असुविधा हो रही है तो ध्यान रखिए, ठीक है। के से काल, काल वैसाखी यानी मानसून, मानसून से आप खरीफ याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हार्वेस्टिंग टाइम को याद रखने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे राबी की बात करें अब, ठीक है, तो राबी की फसल मुख्य रूप से ठंड के मौसम में बोई जाती है। अगर आप देखो तो अक्टूबर दिख रहा है यहाँ पे आपको, सितंबर से अक्टूबर, और मार्च में काट लिया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो रबी की फसल जो है वो वर्षा ऋतु के बाद की बची हुई जो भी नमी होती है मिट्टी की उसमें अधिक रूप से उगाया जाता है, ठीक है। इन फसलों में थोड़े कम पानी की भी ज़रूरत पड़ती है, अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इन्हें हम ठंड में बो सकते हैं, ओके। अगर हम जायद की बात करें तो जायद ज़्यादातर इरिगेशन पर डिपेंड करता है। इरिगेशन क्या होता है? यानी कि खेतों में किसी भी प्रकार से हम लोग ट्यूबवेल या फिर कैनाल के थ्रू कैसे भी करके पानी डालते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि बारिश की हम लोग जो है बारिश के लिए वेट करते हैं कि बारिश हो तब हम इसमें जो है पानी डालेंगे या फिर अपने आप पानी पड़ जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जायद की फसल हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं कि इरिगेशन द्वारा ही किया जाता है, जो
लोगों को खुद ही करना पड़ता है, ठीक है। और ये बहुत कम समय के लिए ही जो एक गैप बनता है खरीफ और रबी के बीच में, उसी में इनको लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, याद रखने के लिए। हाँ, अब कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें समझनी है यहाँ पे, वो देख लीजिए कि ये खरीफ, रबी और जायद जो है काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड वर्ड नहीं लगता है हमें। हमें लगता है कि ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये मौसम को मुख्य रूप से दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो वर्ड है, ये शब्द हैं, ये अरबी पर्शियन शब्द से आती है, अरबी या फिर पर्शियन शब्द से आती है, ठीक है। और ये अलग अलग क्रॉपिंग सीज़न को ही दिखाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत लंबे अरसों तक जो है इस्लामिक रूल रहा, चाहे वो दिल्ली सल्तनत का दौर हो या फिर मुग़ल सल्तनत का दौर हो। तो इसीलिए ये सारे जो शब्द है, ये सारी शब्दावली, ये टर्म्स हमारे लिए नॉर्मल हो गए थे। इसीलिए इन शब्दों का ही चयन किया जाता है जब भी हम लोग फसली मौसम की बात करते हैं, ठीक है। जैसे खरीफ के लिए मानसून देख लीजिए। अच्छा, मानसून में यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है कि इसको मानसून के शुरुआत में बोया जाता है, ठीक है, जून से जुलाई के महीने में, जो कि मैंने आपको बताया था। इसे काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। ये ज़्यादातर जो है हैवी मानसून पे डिपेंड करती है, यानी रेन जो होता है ना, बारिश होता है, बारिश के वाटर पे यानी पानी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। और इसको ह्यूमिड कंडीशन यानी आर्द्रता की ज़रूरत होती है मौसम में, और वो सिर्फ बारिश के मौसम में ही संभव है। रबी की फसल की बात करें तो देखिए, मैंने बताया ही आपको, बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे, अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च से अप्रैल में इसे काट लिया था। क्यों? क्योंकि रबी के क्रॉप में जो है हमें थोड़ा सा ठंडे टेम्परेचर की, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और ये जो भी नमी इसको ज़रूरत होती है वो ज़्यादातर सॉइल मॉइस्चर जो बचा हुआ होता है मानसून के सीजन के बाद, उसको यूज़ कर लेता है। ये जायद की फसल की बात करूँ तो मैंने बताया था कि ये बीच के समय में आता है, गैप को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और इसमें सेल्फ इरीगेशन यानी इरीगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हॉट मंथ यहाँ पर होता है कुछ समय के लिए, फिर भी इसी वजह से हम लोग को इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश तो पड़ता नहीं है इस दौरान, ठीक है। तो ये सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में है, आप याद रखें और आसानी से आप इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं वो कर पाएंगे। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इससे बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, पर आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए।